उन्नति आईएएस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं पाचन क्रिया के बारे में बतला रहा हूँ और इसकी सारी प्रोसेस बता रहा हूँ। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन पर चर्चा कर रहा हूँ। सबसे पहला जो मनुष्य भोजन करते हैं, पाचन का काम होता है, तो पाचन जो काम होता है बक्कल कैविटी से लेकर के और आपको स्मॉल इंटेस्टाइन तक जो होता है उस पर आज हम सब पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला मैं बतला दे रहा हूँ कि पाचन, मनुष्य में पाचन क्रिया दो प्रकार की होती है। प्रथम जो होती है यांत्रिक पाचन होता है, जिसको मैकेनिकल हम डाइजेशन कहते हैं। मैकेनिकल डाइजेशन में भोजन को बक्कल कैविटी में, मुख गुहा में उस भोजन को ग्रहण करना और उसका जो आपको चबाना, मसलना, पीसना, काटना, तोड़ना और निगलना, मुख्य दो बातें जो होता है, दो टर्म्स पूछा जाता है, एक निगलना और दूसरा है क्रमांकुंचन। क्रमांकुंचन में अंग्रेजी में उसको कहते हैं पेरिस्टालसिस। या दो जो प्रोसेस है वह बराबर पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इस पर थोड़ा चर्चा करूंगा। लेकिन यह जो है यांत्रिक मैकेनिकल, जिसमें चबाना, काटना, तोड़ना, ये सब काम जो होता है फूड का, भोजन का, भोज्य सामग्री का, वह मुख गुहा में होता है और यह क्रिया कहलाता है यांत्रिक क्रिया कहलाता है, पाचन की यांत्रिक क्रिया में आता है। और वह जो है उसको हम लोग कहते हैं यांत्रिक पाचन कहते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं। दूसरा जो है रासायनिक पाचन है, जिसमें केमिकल डाइजेशन है। इसके अंतर्गत जो भोज्य पदार्थ हैं जो हम लोग मुख गुहा में लेते हैं और वह आपको मुख गुहा से फायरिंग्स में, फायरिंग से आपको एसोफेगस में, एसोफेगस से स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सारे जगहों जो आपको केमिकल प्रोसेस के द्वारा, एंजाइम्स के द्वारा जो पाचन होते हैं उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक पाचन कहते हैं। इन दोनों पर चर्चा करेंगे, लेकिन प्रथम में दो बातें हैं, वह है स्वालिंग और दूसरा है क्रमांकुंचन। तो यह दो आप लोग यह दो बराबर पूछे जाते हैं। यह प्रश्न आपको नौ पब्लिक सर्विस कमीशन जो है और एक यूपीएससी जो है उसमें पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से सुनिए। आपको मैं बतला रहा हूँ कि भोजन को जो हम निगलते हैं, तो जो ही हम भोजन आइटम, मान लीजिए आप रोटी खाते हैं, सूखी रोटी मान लीजिए आप खा रहे हैं, तो सूखी रोटी खाने से मुख गुहा से, बक्कल कैविटी से, सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकलता है वह रोटी के साथ मिलने से वह क्या हो जाता है कि आपको चिपचिपा, लसीला हो जाता है और निगलने में आसानी होती है। तो वह जो चीज़ें हैं जो आपको लसीला बना देता है वह लार ग्रंथि से, सलेवरी ग्लैंड से निकलती है और वह जो है उसको हम लोग बोलस कहते हैं, उसको हम लोग बोलस कहते हैं। और यह बोलस जो है आपको मुख गुहा से फायरिंग्स में जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, आपको निगलना कहते हैं, स्वालिंग कहते हैं। और क्रमांकुंचन जो है वह दूसरी प्रोसेस है जिसको हम लोग पेरिस्टालसिस कहते हैं। तो यह क्या है इसको आप समझ लें। आप देखेंगे जो ही आप यह बोलस जो है आपको फायरिंग्स में और फायरिंग से यह जो एसोफेगस में आता है, वहाँ पर क्या होता है, देखिए कि यह एसोफेगस का जो नली है इसमें क्या होता है कि आपको यह बोलस है, यह आपका जो है बोलस है, इसको हम लोग बोलस कहते हैं, इसको हम बोलस कहते हैं, यह बोलस है, यह बोलस। तो यह जो बोलस है यह क्या होता है, एसोफेगस में आता है और एसोफेगस में क्या होता है, इसको जो ही बोलस आगे बढ़ता है तो यहाँ क्या होता है, सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट करता है, ये सिकुड़ता है। जो ही यहाँ पर सिकुड़ेगा तो बोलस जो है नीचे की ओर, स्टोमक की ओर बढ़ेगा। और यह जो है, और यहाँ पर क्या होता है कि यह जो है आपका शुरू में रिलैक्स्ड मसल रहता है और जहाँ सर्कुलर होगा तो यह ऊपर की ओर बढ़ेगा, ठीक है ना। फिर नीचे की ओर बढ़ेगा, फिर आपको क्या होता है आगे जाकर संकुचन होता है और यह जो है सो आगे की ओर बढ़ता है। तो इस तरह से संकुचन बार बार होते रहते हैं, जो पीछे से होते हैं, जिससे वह जो बोलस है, फूड आइटम है, नीचे की ओर आपको आते हैं, स्टोमक में आते हैं।
इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्रमांकुंचन। क्रम में संकुचन होता है। क्रमांकुंचन दो शब्दों से बना है। क्रमवार, बार बार उसका कंट्रैक्ट करता है, संकुचन होता है, रिलैक्स्ड होता है और रास्ता में आगे की ओर बढ़ता है। तो इसको हम लोग क्रमांकुंचन, क्रम में जो संकुचन हो, कंट्रैक्ट हो, उसको क्रमांकुंचन कहते हैं। इसको अंग्रेजी में पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। यह बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर लिया है, आप ध्यान देंगे। इसके बाद हम आते हैं मुख गुहा में जो पाचन होता है। जो हम भोज्य पदार्थ जो लेते हैं, वह भोज्य पदार्थ खाने पीने की चीज़ें जो अंतर्ग्रहण करते हैं, भीतर में जो लेते हैं, उसको हम अंतर्ग्रहण कहते हैं, इनगेशन अंग्रेजी में कहते हैं। इसको ध्यान रखेंगे। अंतर्ग्रहण के बाद भोज्य पदार्थ को दांतों के द्वारा चबाया जाता है, तोड़ा जाता है, छोटे छोटे बारीक कण में बट जाते हैं और वहाँ पर क्या होता है, मैंने आपको अभी जस्ट बतलाया कि सैलिवरी ग्लैंड, मुंह से सैलिवरी ग्लैंड से जो सेक्रेशन होता, स्रवण होता है रस का, आपको वह जो है फूड आइटम में मिल करके वह जो होता है आपको जिससे मिल जाने पर चिपचिपा हो जाता है, निगलने में आसानी होती है, उसको हम बोलस कहते हैं। जो यहाँ पर मैंने आपको चर्चा कर दिया, ये बोलस जो है इसकी चर्चा कर दिया। अब जो है लार में क्या होता है कि टाइलिन्स, लार में टाइलिन्स नामक एंजाइम जो पाया जाता है, जो मंड या स्टार्च जिसको हम लोग कहते हैं, वह डाइसैकेराइड माल्टोज में डाइसैकेराइड माल्टोज शर्करा में विघटित कर देता है। माल्टोज शर्करा माल्टोज नामक एंजाइम द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। यह प्रोसेस बार बार पूछा जाता है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको। तो वह जो है टाइलिन्स के द्वारा यह स्टार्च जो है माल्टोज में बदलता है और फिर माल्टोज जो है आपको माल्टोज शर्करा जो है माल्टोज नामक एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज में, फाइनली वह ग्लूकोज में परिणत होता है, जिसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ क्या है, लार में एक और एंजाइम से पाए जाते हैं जो लाइसोजाइम कहलाते हैं और ये लाइसोजाइम जो है सो आपको एंजाइम जो है थायोसाइनेट आयन के साथ मिल करके हानिकारक जीवाणु जो है बैक्टीरिया और वायरस, जिसको विषाणु और कीटाणु जीवाणु जो है उसको वह मार देते हैं। तो यह काम बहुत फेमस होता है। इसको भी लाइसोजाइम और थायोसाइनेट आयन के बारे में पूछा जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं आपको भोजन में उपस्थित 30% मंड और स्टार्च जिसको हम लोग कहते हैं, उसका पाचन जो होता है आपको मुख गुहा में ही होता है, बक्कल कैविटी में होता है और यह जो है आपको 70% आगे होता है। तो यह इसको ध्यान रखेंगे। मुख गुहा में जो भोजन आपको ग्रसनी में जो आता है, मुख गुहा से जो आता है, वह मैंने आपको बताया ही है कि मुख गुहा से जो आपको फेरिंक्स में आता है, फेरिंक्स से ओसोफेगस में यह जो है यह पेरिस्टाल्सिस की प्रक्रिया होती है। यहाँ पर जो ही आपको आगे की ओर थोड़ा बढ़ता है तो पीछे से यह कंट्रैक्ट करता है तो तेजी से नीचे आता है, फिर यह यहाँ पर रिलैक्स होता है, फिर यह प्रेशर पड़ता है, इस तरह से नीचे बढ़ते रहते हैं। इस प्रोसेस को क्रम में बार बार जो होता है संकुचन कंट्रैक्ट होता है, उसको क्रमांकुंचन पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। यह आपको चित्र आप ध्यान देंगे तो आपका हो जाएगा। ये होता है आपको, यह प्रोसेस जो है ओसोफेगस में होता है, स्टोमक में आ जाने के बाद यह नहीं होता। इसलिए यह बार बार पूछा जाता है कि क्रमांकुंचन कहाँ होता, मीन्स पेरिस्टाल्सिस प्रक्रिया कहाँ होती है वह चीज, और बोलस का निर्माण जो है वह कहाँ होता है, तो आप जान ले बक्कल कैविटी में होता है जब स्लैब ये। तो यह दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, मैंने आपको बताया ही कि स्टार्च जो है आपको यहाँ पर स्लैबरी एमाइलेज बक्कल कैविटी में, जिसकी हमने अभी चर्चा किया है, स्टार्च जो है स्लैबरी आपको ये एमाइलेज के द्वारा जो आपको मैंने आपको आगे बताया है, वह स्लाइवा में स्लैबरी एमाइलेज पाया जाता है जिसका pH 6.8 होता है। स्टार्च को वह माल्टोज में परिणत कर देता है और माल्टोज ही नहीं में परिणत करता,
आइसोमाल्टोज में करता है, अल्फा डेक्स्ट्रीन्स में करता है। तो यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टार्च माल्टोज में, आइसोमाल्टोज में और अल्फा डेक्स्ट्रीन्स में यह परिणत होता है। तो यह जो है मैंने आपको पहले भी आपको यहाँ पर बता दिया है, यहाँ पर रिएक्शन को लिख दिया है, जो आपको रासायनिक जो रिएक्शन है उसको लिख दिया है, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछेंगे, मैं जवाब दूंगा। अमाशय में पाचन क्रिया जो होती है वह अमाशय में आपको यहाँ पर दो आपको बक्कल कैविटी में भी आपको बताए हैं कि आपका यहाँ पर जो हमने बताया वही आपको यहाँ सेम आपको यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का स्रवण होता है, सेक्रीशन होता है, जो आपको भोजन में आए हुए, अमाशय में आए हुए जीवाणु वह HCl जो है सो आपको क्या करता है कि वह मार देता है, जीवाणु विषाणु को जो हानिकारक है उसको मार देता है। अब यहाँ पर एक बात आ जाती है कि यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl की उपस्थिति में निष्क्रिय पड़ा हुआ जो पेप्सिनोजेन है वह एंजाइम सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है, जो प्रोटीन की सरल अणुओं में प्रोटियोज और पेप्टोन्स में तोड़ मोड़ देता है। तो यह जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखेंगे, यह रिएक्शन को आप ध्यान रखेंगे, यह बार बार पूछा जाता है। यह जिसकी चर्चा हमने यहाँ पर किया है उसकी आपको मैंने चर्चा कर दिया है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की उपस्थिति में प्रोरेनिन सक्रिय रेनिन में बदल जाता है। रेनिन दूध की उपस्थिति में यहाँ पर कैसिनोजेन प्रोटीन को कैसिन में बदल देता है, कैसिनोजेन प्रोटीन को कैसिन में बदल देता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अमाशय की भीतरी दीवार पर उपस्थित जठर ग्रंथियां जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं, वह गैस्ट्रिक जूस का स्रवण करती है और सेक्रेशन करती है, जो अधिक अम्लीय होता है और इसका pH 1.3 तक होता है, इसको ध्यान रखेंगे। अमाशय में जठर रस में मिल करके अर्ध तरल लुगदी में बदल जाता है। जठर रस से पेप्सिन, रेनिन, म्यूसिन नामक एंजाइम प्राप्त होते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे या आपको पूछ सकता है। म्यूसिन नामक एंजाइम जो है जठर रस के अम्लीय प्रभाव को कम करता है तथा भोजन को चिकना बनाता है। इसके अतिरिक्त म्यूसिन श्लेष्मल झिल्ली जो म्यूकस मेम्ब्रेन पर एक आवरण बनाता है, जिससे 5 एंजाइम के प्रभाव से आहार नाल की रक्षा होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अमाशय में जो पचा हुआ भोजन है उसको हम कायम कहते हैं, और यह जो है यह कायम जो है आपको पहुंचता है, आपको डियोडोनम में पहुंचता है, और आपको जो आपको छोटी आंत का हिस्सा है, आपको मैंने आपको बताया है कि यह जो है आपको डियोडोनम जो है वह डियोडोनम जो है सो स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे पहला जो भाग है वह डियोडोनम है, उसके बाद जेजुनम है, उसके बाद इलियम है। तो यह डियोडोनम में पहुंचता है, और यह जो है स्टोमक में जो आपको मैंने बताया है यह बहुत महत्वपूर्ण है। या अमाशय में, स्टोमक में, जिसको हम अमाशय हिंदी में कहते हैं, उसमें पचे हुए जो भोज्य पदार्थ है, और वह जो पचे हुए भोज्य पदार्थ है उसको कायम कहते हैं। तो बोलस जो है सो आपको ओसोफेगस तक आता है, मुंह में बक्कल कैविटी में बनता है, और यह आपको फायरिंग से होते हुए ओसोफेगस में आता है। लेकिन जो ही स्टोमक में आता है कई रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पचता है, और वह बोलस जो है यहाँ पर कायम कहलाता है। तो बोलस को एकदम याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है, और कायम को पूछा जाता है। वही कायम जो है आता है आपको यह जो है अमाशय से डियोडेनम में आता है, जिसको ग्रहणी कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, और डियोडेनम से वह आगे बढ़ता है जेजुनम में, जेजुनम से इलियम में बढ़ता है, और उसके बाद तो आपका शुरू हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है। तो मैं आपको बढ़िया शुरू हो जाता है। तो आपको मैंने बताया है कि यह जो है कायम और बोलस
पेरिस्टाल्सिस, यह जो है आपको ध्यान में रखेंगे तो आपका यह 3-4 जो बातें हैं मुख्य रूप से उसको हम आपको बता दिए हैं या प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं और आपको बताते हैं केमिकल जो रासायनिक क्रियाएं हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जिसमें आप सारी बातें को और भी बेहतर ढंग से समझेंगे। आज मैं इतना ही आपको बता रहा हूं। आप लोगों की सुविधा के लिए मैं इसमें सारे मटेरियल्स जितने भी नोट्स हैं हर वीडियो के साथ मैं आपको लिंक कर दे रहा हूं। आप उस लिंक को देखेंगे, जहां भी दिक्कत होगी आपको लिंक अगर नहीं देखने आता है, नोट्स आपको नहीं देखने आता है तो आप पूछेंगे, मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए आप ज़रूर से नोट्स को भी देखिए, नोट्स आपके लिए बहुत अच्छा है और विशेष करके हिंदी माध्यम जो विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। आप लोगों से मेरा एक और है टेलीग्राम चैनल, जो प्रत्येक दिन की जो समसामयिक करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न हैं और जो मुख्य बातें हैं उसको मैंने आपको डाल दिया है और रेगुलर हम डाल रहे हैं। आपको बहुत समय की बर्बादी होती है टीवी और पत्र पत्रिकाओं पढ़ने में। जो महत्वपूर्ण विषय वस्तु है उतना ही आपको पढ़ना चाहिए। बहुत अधिक अभी समय आपका वेस्ट हो जाता है इसके लिए, क्योंकि विषय पर कंसंट्रेशन करेंगे, जीएस पर कंसंट्रेशन करेंगे। यह समसामयिक है, जो महत्वपूर्ण विषय है उसको आप पढ़ेंगे तो आपका काम करेगा। तो टेलीग्राम चैनल को आप देखते रहेंगे, वह आपका लिंक किया हुआ है, आप देखेंगे। और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जो लोग हमारे सब्सक्राइब कर लिए हैं तो वह लोग सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शेयर ज़रूर करेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट जो अच्छे कमेंट है वो ज़रूर देंगे और आप यह जो है बेल आइकन ज़रूर दबाएंगे। चलिए आज इतना ही आपको मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी जो रासायनिक क्रियाएं हैं जिसकी हम विस्तार में चर्चा करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह, फैट कैसे पचता है, कैसे उसका केमिकल रिएक्शन होता है, किस चीज़ों में परिणत होता है, क्योंकि यह बार बार पूछा जाता है। और विशेष करके कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का, तो उस पर हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको हमने अभी तक 6 वीडियो मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए आपको दिया है। एक और वीडियो, लास्ट वीडियो है 7 वीडियो को ज़रूर निरंतर आप देखेंगे, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप ध्यान देंगे तो आपके सारे प्रश्न बन जाएंगे, क्योंकि इससे संबंधित ही आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, जैसे डिजीजेज हैं, जैसे आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट और आपको प्रोटीन्स, इस सब के बारे में भी पूछे जाते हैं। इस पर भी हम चर्चा कर देंगे। और बहुत सारे जो सिस्टम्स है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो वह सारा चीज़ इससे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, इस पर ध्यान देंगे। चलिए आज का क्लास मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।